अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक भाई ने सवाल किया था कि जब हम दूध को बॉयल करते हैं तो दूध नीचे क्यों लग जाता है, आखिर इसकी क्या वजह है? क्या ये कोई केमिकल वगैरह मिक्स किया होता है उसकी वजह से जमता है या कोई और वजह है? तो आप ये देखें कि अभी हमने कुछ देर पहले इसमें दूध बॉयल किया था, तो ये आपको इसकी दीवारों पे लगा हुआ नज़र आ रहा होगा कि इसके साथ कुछ लग गया है। और नीचे भी ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कुछ बर्तन के साथ लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो दूध होता है ये कोई जिस तरह से हमें आम आंख से नज़र आता है कि एक बड़ी यूनिफॉर्म इसकी शेप होती है, ये इस तरह से हकीकत में बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर मौजूद होता है, जैसे कि आप कह लें कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स वगैरह। तो वो दूध जो एक यूनिफॉर्म लिक्विड है, एक यूनिफॉर्म टेक्सचर रखता है, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं वो डीनेचुरलाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी जो हालत है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो उनमें से कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसा कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो ऊपर की तरफ उठते हैं, जो हमें मलाई की सूरत में नज़र आते हैं। और यही प्रोसेस नीचे भी होता है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे जो ऊपर तो नहीं उठते लेकिन नीचे बैठ जाते हैं, हैवी होने की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं, या फिर वो स्टिकी होने की वजह से, गर्म बर्तन होने की वजह से उसके साथ चिपक जाते हैं। तो यहाँ आप ये देखें कि ये जिसमें हमने बॉयल किया है इसको हम बॉयलर कहते हैं, जिसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ऑटो मोटर लगी हुई है और नीचे ये मथानी है जो दूध को मुसलसल इसमें हिलाती रहती है। तो हम जो घरों में आमतौर पर इस्तेमाल करते होते हैं बर्तन, वो उसमें नॉर्मली उसका जो पैंदा होता है वो बारीक होता है। इसको जो हीट होती है डायरेक्टली उस पर लगती रहती है, तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जिससे जब दूध के अंदर उस मौजूद सॉलिड्स उस पैंदे के साथ टकराते हैं तो वो फ़ौरन उसके साथ चिपक जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से। तो ये जो बॉयलर है ये डबल लेयर का बना होता है। इसके अंदर हम यहाँ से पानी डालते हैं तो सबसे पहले जो आग होती है उस पानी को गर्म करती है, और उस पानी के बाद जो है वो दूध तक उसकी हीट पहुँचती है, जिसकी वजह से इसका जो आपने देखा होगा कि जो इसकी दीवारों के साथ दूध लगा है वो बहुत कम मिकदार में है। इसीलिए जब आप घरों में दूध को बॉयल करते हैं तो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते रहा करें, और बर्तन कोई ऐसा इस्तेमाल करें जो नीचे से जिसका पैंदा भारी हो, जिसमें हीट जो है वो बराबर बर्तन में फैल जाए। कहीं एक जगह पर अगर वो हीट लगती रहेगी तो हो सकता है कि दूध के अंदर जो सॉलिड्स होते हैं, अगर दूध ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो उसके जलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें जो सॉलिड्स की मकदार है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप जब दूध को बॉयल करते हैं तो ऐसे बर्तन का इंतखाब करें जिसका पैंदा वज़नी हो, भारी हो, ताकि हीट बराबर उसके अंदर फैल जाए। और इसके अलावा उसको ऊपर से मुसलसल हिलाते रहा करें ताकि जो उसके जो सॉलिड्स हैं वो बर्तन के साथ लग के चिपक के जल ना जाए।